हेलो बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे असाइनमेंट नंबर 5 स्ट्रेट लाइन पे। तो इसमें बच्चों टोटल हमारे कितने क्वेश्चन थे? 10 क्वेश्चन थे। आपको बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है तो उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है आपका। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि शो दैट द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम फॉर्म्ड बाय द लाइंस। ये हमारी 4 लाइंस हैं बच्चों। x + 3y - a = 0 एंड दूसरी लाइन है आपकी 3x - 2y + 3a = 0 एंड एक लाइन है और x + 3y + 4a = 0 एंड बच्चों चौथा लाइन है आपका 3x - 2y + 7a = 0 के बराबर। तो बेसिकली बच्चों इन लाइंस को आपको किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है? हमारा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। तो ये क्या आ गया बच्चों? y = -x/3 + a/3। ये क्या आ गया? y = -x/3 - 4a/3 ऐसा आ गया। ये क्या आ गया बच्चों? y = आपका 3x/2 - 3a/2। ये क्या आ गया बच्चों? y = हमारा 3/2 × x - 7a/2 ऐसा आ गया। तो बच्चों आपको ये बताया गया है, इसमें हिंट भी आपको दिया गया है कि फॉर्मूला हमारा क्या होता है। अगर इस फॉर्म में लिखी जाए लाइंस तो हमारा जो पैरेललोग्राम बनता है, पैरेललोग्राम का मतलब दो साइड पैरेलल होंगी, दो साइड पैरेलल होंगी, मतलब इस तरीके का सिचुएशन होगा बच्चों। ये पैरेलल लाइंस आपकी होंगी। तो इसका एरिया बच्चों, तो इसका एरिया का फॉर्मूला डायरेक्ट आपको लिखाया गया है। डायरेक्ट आपका क्या होता है बच्चों, उसको आपको याद रखना है। क्या फॉर्मूला लिखाया गया है कि y = अगर लाइन है m1x + c1, y = m2x + c2, m1x c2 ये दो पैरेलल लाइन होंगे। y = m2x + हमारा d1, हमारा y = m2x + d2। अगर ये हमारा पैरेलल लाइंस है बच्चों तो एरिया का फॉर्मूला आपका क्या है? एरिया का फॉर्मूला है बच्चों कि आपका अगर बात करें, इसमें बात करें तो ये होता है आपका, नीचे रहेगा बच्चों m1 - m2 और ऊपर रहेगा c1 - c2 इंटू हमारा d1 - d2। ऐसा ही आपका रहता है। तो बच्चों अगर इसमें देखें तो आप कंपैरिजन कर सकते हैं। तो ये एरिया = क्या आ गया? स्लोप का डिफरेंस। स्लोप का डिफरेंस कितना है बच्चों? एक स्लोप आपका हो गया -1/3 - 3/2। तो ये आपका स्लोप का डिफरेंस हो गया। ऊपर क्या होता है? इसका और इसका डिफरेंस, इसका और इसका डिफरेंस। तो इसका डिफरेंस कितना है बच्चों? a/3 + 4a/3 इंटू क्या होगा बच्चों? ये -3a/2 और क्या होगा? माइनस माइनस प्लस हो गया 7a/2। तो ये डेल्टा = फाइनली क्या बन जाएगा? ये बन गया बच्चों 5a/3 इंटू ये क्या बन जाएगा बच्चों? ये बन जाएगा हमारा 4 मतलब 2a अपॉन ये बन गया। अगर इसको आप ऐड कर लें बच्चों तो ऐड करेंगे तो ये बनेगा हमारा 6 एलसीएम ले लिया और ये आ जाएगा आपका 2 प्लस हमारा ये क्या आएगा बच्चों 9 मतलब 11/6 ऐसा आ गया। तो ये बनेगा आपका 10a² × 6 अपॉन आपका बनेगा 11 मीन्स 60a² अपॉन 11। यही आपका क्या होगा बच्चों? आंसर होगा। यही आपको क्या दिया गया है? यही आपको आंसर, ये आपको दिया गया आंसर 20/11a²। 20/11 क्यों? ये बच्चों देखो ये 3 भी था यहाँ पर, तो ये 3 हमने यहाँ पर गलत किया है। तो बच्चों ये 3 नीचे रहेगा तो ये 3 होगा। तो ये कितना आ गया? 20a²/11। ये आपका क्या होगा बच्चों? करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर कैलकुलेशन हमने गलत कर दिया था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका क्या है? एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन है। एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम निकालना है। तो बच्चों ये फॉर्मूला आप लगा के आप क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। इसमें स्लोप वगैरह की वैल्यू आपको निकालना आता होगा। इसको कर भी लेते हैं बच्चों। तो आप अगर देखें लाइन कौन कौन सी हैं,
एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी। इससे पैरेलल लाइन है बच्चों एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू आपका क्यू। और दो पैरेलल लाइन्स हैं एक्स कॉस बीटा प्लस वाई साइन बीटा इज इक्वल टू आर। और क्या है बच्चों एक्स कॉस बीटा प्लस वाई साइन बीटा इज इक्वल टू बच्चों एस के बराबर। तो आपको इसका एरिया क्या होगा ये प्रूव करना है। कुछ आपको रिजल्ट दिया गया है, तो रिजल्ट अगर आपको दिया गया है तो फिर y इज इक्वल टू इस फॉर्म में आपको भी कन्वर्ट करना होगा। तो जैसे इस फॉर्म में अगर इनको कन्वर्ट किया जाए बच्चों तो m1 का वैल्यू ऐसे इसको लिखे हैं अगर, तो y इज इक्वल टू क्या आ गया माइनस एक्स कॉट अल्फा और क्या आएगा प्लस p अपॉन साइन अल्फा। दूसरा आएगा y इज इक्वल टू माइनस एक्स कॉट अल्फा प्लस q अपॉन साइन अल्फा। फिर क्या आएगा बच्चों y इज इक्वल टू माइनस एक्स कॉट बीटा प्लस r अपॉन साइन अल्फा बीटा। फिर y इज इक्वल टू माइनस एक्स कॉट बीटा प्लस r अपॉन r नहीं s अपॉन साइन बीटा ऐसा आएगा बच्चों। अब क्या करना है ये फॉर्मूला लगा देना है। तो एरिया इज इक्वल टू आ गया, नीचे स्लोप क्या होगा बच्चों इन दोनों का डिफरेंस, तो ये आ गया माइनस कॉट अल्फा प्लस कॉट बीटा ऐसा। ऊपर क्या आएगा बच्चों इन दोनों का डिफरेंस मतलब p माइनस क्यू अपॉन साइन अल्फा इनटू ये आएगा बच्चों r माइनस एस अपॉन साइन बीटा ऐसा आ गया। अब ये ऐसा आ गया तो इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो ये डेल्टा इज इक्वल टू पी माइनस क्यू इंटू आर माइनस एस ऐसा तो होगा ही होगा। अब ये साइन अल्फा कॉस साइन अल्फा साइन बीटा है तो इसको भी साइन अल्फा साइन बीटा बच्चों नीचे आ जाएगा और एलसीएम लें तो ये आ गया हमारा माइनस माइनस आएगा बच्चों मॉडुलस में तो रहेगा ही रहेगा कॉस अल्फा और क्या होगा वो नीचे रहा होगा साइन साइन बीटा प्लस क्या रहेगा बच्चों कॉस बीटा इंटू साइन अल्फा। तो ये किसके बराबर आ गया डेल्टा इज इक्वल टू पी माइनस क्यू इंटू आर माइनस एस। नीचे बच्चों क्या होगा मॉडुलस में इसलिए हमारा लिखा हुआ है साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा। तो ये ऊपर क्या हो जाएगा बच्चों कोसेक अल्फा माइनस बीटा। यही आपको रिजल्ट क्या करना था प्रूव भी करना था। अब बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है 3B एग्जैक्ट हमारा एरिया निकालने पे ही बेस्ड है। 3 में दिया गया बच्चों शो दैट द 4 लाइंस इनक्लोज ए रोम्बस हुज एरिया इज। तो रोम्बस का बच्चों क्या प्रॉपर्टी होगा रोम्बस हमारा ऐसा होगा कि जो भी पैरेलल एक ये पैरेलल सिस्टम ऑफ लाइंस है बच्चों ये पैरेलल लाइंस है तो इनके बीच का अगर आपको क्या हो जाए बच्चों डिस्टेंस बराबर हो जाए तो क्या हो जाता है आपका हमारा पैरेललोग्राम हमारा रोम्बस बन जाता है। तो इसमें अगर आप देखें तो लाइन जो दी गई है वो है ए एक्स प्लस माइनस बी वाई प्लस माइनस सी इज इक्वल टू 0। इसका एरिया आपका होगा बच्चों 2c स्क्वायर अपॉन मॉडुलस ऑफ ए बी ये आपका एरिया होगा। तो इसको कैसे आप निकालेंगे तो ये 4 लाइन बच्चों कौन कौन सी हैं आपको ये देखना होगा इंटरप्रेट करना आना चाहिए। ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू माइनस सी एक लाइन हुआ, एक हुआ ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, दूसरा हुआ ए एक्स माइनस बी वाई इज इक्वल टू सी, ए एक्स माइनस बी वाई इज इक्वल टू माइनस सी। बच्चों ये 4 लाइंस को एक साथ लिखने का मेथड है एक बार प्लस प्लस ले लें एक बार प्लस माइनस एक बार माइनस प्लस एक बार माइनस माइनस तो ये 4 लाइन आ गई। अब बच्चों अगर इनको फिर से उस फॉर्म में लिखें इस फॉर्म में अगर लिखा जाए इनको तो पहला हो जाएगा y इज इक्वल टू माइनस ए अपॉन बी एक्स माइनस सी अपॉन बी प्लस सी अपॉन बी y इज इक्वल टू क्या आएगा फिर आएगा बच्चों a बाई बी टाइम्स एक्स प्लस सी बाई बी
y इज इक्वल टू ए बाई बी टाइम्स एक्स माइनस सी बाई बी, ये 4 लाइंस हो गए। तो बच्चों एरिया का डायरेक्ट आप फॉर्मूला लगा दें इसमें, तो वो क्या आएगा, ऐसे आप समझ सकते हैं कि इन दोनों लाइंस के बीच का डिफरेंस पैरेलल लाइन के डिस्टेंस एंड इन दोनों पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस बराबर है बच्चों, तो ये रोम्बस हो जाएगा। रोम्बस हो गया तो एरिया आप तुरंत क्या करेंगे, m1 माइनस m2, m1 माइनस m2 का मतलब हुआ बच्चों a अपॉन बी, माइनस 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 प्लस हो गया ऐसा। और ये बच्चों दोनों हमारा किसके बराबर है, 2c अपॉन बी ऐसा, 2c अपॉन बी। और ये क्या होगा बच्चों, ये भी 2c अपॉन बी रहेगा। तो ये क्या बन गया फाइनली, ये बन जाएगा आपका, ये बनेगा किसके बराबर, ये बच्चों 4 आ गया, 4c स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर ऐसा। और ये बच्चों 2b अपॉन ए था, तो ये बन जाएगा 2 2 कैंसिल हो गया, एक 2b अपॉन ए और ये हमारा 4c। तो ये क्या बनेगा बच्चों, ये बन गया डेल्टा इज इक्वल टू, ये b एक ऊपर आ जाएगा बच्चों, ये आया आपका 2a अपॉन बी ऐसा। तो ये ऊपर आ गया, तो बच्चों 2c स्क्वेयर अपॉन ए बी, यही आपका क्या है बच्चों, एरिया आपको निकालना था। यही आपका एरिया निकल कर आ गया। बेसिकली आपको बच्चों इस रिजल्ट को याद रखना है पैरेललोग्राम एंड रोम्बस के लिए। रोम्बस के लिए सिंपल सा क्या होगा, वो जो पैरेलल सिस्टम ऑफ लाइंस होगा, दो सेट ऑफ पेयर ऑफ लाइंस, उनके बीच का डिस्टेंस बराबर हो जाएगा। अब बात करते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर आपका है 4 में ये दिया गया है बच्चों कि फॉर्म में रोम्बस देन m इज इक्वल टू, एक लाइन दी गई है y इज इक्वल टू एम एक्स, दूसरी लाइन है y प्लस 2x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 2x प्लस k, y प्लस एम एक्स इज इक्वल टू k। ये बच्चों अगर क्या बनाता है रोम्बस, तो रोम्बस का मतलब क्या हुआ बच्चों, पैरेललोग्राम तो होगा ही होगा, पैरेललोग्राम होगा तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, दो ये हमारी पैरेलल लाइंस होनी चाहिए, ये एंड ये पैरेलल होना चाहिए। तो बच्चों इसका स्लोप एंड इसका स्लोप डिफरेंट है, तो बच्चों इसमें अगर ऐसे क्या होगा कि ये और ये हमारी कुछ पैरेलल दिख सकती हैं। अगर m का वैल्यू क्या हो जाए बच्चों, m इज इक्वल टू 2 हो जाए, m इज इक्वल टू 2 होने पर क्या होगा बच्चों, ये और ये लाइन पैरेलल हो जाएंगी, ये एंड ये लाइन पैरेलल हो जाएंगी। और अगर बात करें कि फॉर m इज इक्वल टू 2, m इज इक्वल टू 2 के लिए बच्चों इसके और इसके बीच का जो डिस्टेंस है, और वही किसके बीच का डिस्टेंस हो जाएगा, इन दोनों पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस हो जाएगा। तो वो बच्चों इक्वल निकल कर आ रहा है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बच्चों d1 आप माने तो d1 इज इक्वल टू क्या होगा, वो हो जाएगा k अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ हमारा 5। ऐसा दो पैरेलल लाइंस के बीच का बच्चों डिस्टेंस का फॉर्मूला आपको मालूम होगा, वो डायरेक्ट लगा दिया गया है। d2 अगर निकालें इसके और इसके बीच का बच्चों हमारा फॉर m इज इक्वल टू 2 के लिए, तो वो कितना आएगा, k अपॉन सिंपली रूट 5। तो मतलब क्या था बच्चों, ये हमारा पैरेललोग्राम क्या बन जाएगा, रोम्बस बन जाएगा। तो m का वैल्यू कौन सा एक्सेप्टेबल होगा बच्चों, m इज इक्वल टू 2 ही आपका एक्सेप्टेबल रहेगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ए एंड थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन सी ए। बेसिकली बच्चों ये हमारा किस पे बेस्ड है, ये हमारा 2,1 से पास करना चाहिए एंड गिवन हमारा सिस्टम दो लाइंस दी गई हैं, x प्लस 2y इज इक्वल टू 3 एंड दूसरा लाइन है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। ये बच्चों आपको निकालना है, तो फिर आप कैसे सोचेंगे। तो बच्चों ये हमारा जो क्वेश्चन है ये बेस्ड है आपका फैमिली ऑफ लाइंस पे बेस्ड।
फैमिली ऑफ लाइंस क्या होता है बच्चों, दो लाइन अगर दी गई हैं आपकी L1 इज इक्वल टू 0 एंड L2 इज इक्वल टू 0, तो L1 प्लस लेमडा टाइम्स L2 इज इक्वल टू 0, इस इक्वेशन को क्या बोला जाता है, फैमिली ऑफ लाइंस। ये रिप्रेजेंट क्या करता है बच्चों, ये वो लाइंस होती हैं जो L1 एंड L2 के इंटरसेक्शन से पास करता हुआ कोई भी लाइन को रिप्रेजेंट कर सकता है। एक्चुअल में बच्चों इसको क्या लिखते हैं आप, लेमडा 1 L1 प्लस लेमडा 2 L2 इज इक्वल टू 0 के बराबर ऐसा लिखते हैं। लेकिन बच्चों क्या है कि लेमडा 1 लेमडा 2 में से एक अगर जो भी नॉन जीरो होगा तो उसी से डिवाइड करके आप क्या कर सकते हैं, इस फॉर्म में उसको ला सकते हैं। तो अब जैसे बात करें कि बच्चों इस पॉइंट से पास करता हुआ अगर हमको कोई भी लाइन लिखना है ना, कोई भी लाइन लिखना है तो उसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि पहले तो जीरो फॉर्म में लाइन को बनाएंगे 2x माइनस 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो ये L1 इज इक्वल टू 0 आप ऐसा समझ सकते हैं। ऐसे ही दूसरा लाइन ये है बच्चों x प्लस 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो इसको L2 इज इक्वल टू 0 आप समझ सकते हैं। तो इन दोनों के इंटरसेक्शन से पास करता हुआ कोई भी लाइन आप क्या लिखेंगे कि हमारा 2x माइनस 3y माइनस 4 प्लस लेमडा टाइम्स, लेमडा इज एनी रियल नंबर, x प्लस 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये लाइन बच्चों कहां से पास करेगा, हमेशा इस पॉइंट से पास करेगा। अब वो कहां से भी पास करना चाहिए, इस पॉइंट से पास करना चाहिए, तो बच्चों यूनिक लाइन हो गया, यहां से भी पास कर ही रहा था वो और इससे पास करना चाहिए। तो फिर क्या होगा बच्चों, ये पॉइंट रख के आप लेमडा का वैल्यू निकाल सकते हैं। लेमडा अगर आ गया तो फिर आपकी लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। तो फिर क्या हुआ, 2,1 रख दें, तो 2,1 रखने पर 2 इंटू 2 माइनस 3 माइनस 4 प्लस लेमडा, ये 2 प्लस 2 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये बन गया बच्चों 4 4 कैंसिल हो गया, तो माइनस 3 प्लस लेमडा टाइम्स 1 इज इक्वल टू 0, मीन्स लेमडा इज इक्वल टू 3। तो लेमडा इज इक्वल टू हमारा 3 इसमें रख दिया जाए बच्चों, पुट लेमडा इज इक्वल टू 3, तो फिर जो इक्वेशन मिलेगी वो एक्चुअल में यूनिक लाइन होगी, वो यहां से और यहां से पास करेगी। तो ये बच्चों क्या आ गया, 2x माइनस 3y माइनस 4 प्लस 3 टाइम्स x प्लस 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो x का कोफिशिएंट क्या बन गया 5x, यहाँ से क्या बन गया बच्चों माइनस 3y प्लस 3y माइनस 4 माइनस 9 माइनस 13 इज इक्वल टू 0। तो ये एक्चुअल में वो लाइंस का कंसेप्ट हो गया, कैसे फैमिली ऑफ लाइंस को यूज किया। बच्चों आप ऐसे भी तुरंत कर ही सकते थे, लेकिन ये कंसेप्ट आपको सीखना ही पड़ेगा अच्छे से, अगर अच्छे क्वेश्चन करने के लिए। आप ये भी कर सकते थे कि इन दोनों लाइंस को सॉल्व किया, जो पॉइंट आ गया और ये पॉइंट आ गया, 2 पॉइंट मालूम है, आप लोग स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिख सकते हैं, लेकिन फैमिली ऑफ लाइंस के कॉन्सेप्ट से ऐसे सोचेंगे। अब बात करते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर है आपका 6 बी फैमिली ऑफ लाइंस पे ही बेस्ड है डायरेक्ट। अगर आप बात करें x टाइम a प्लस 2b प्लस वाई टाइम्स आपका a प्लस 3b इज इक्वल टू a प्लस b है, तो ये हमारा जो भी स्ट्रेट लाइन है बच्चों, ये a एंड b की किसी भी रियल वैल्यूज के लिए a एंड b कुछ भी आप ले लें, ये एक फिक्स्ड पॉइंट से हमेशा पास करेगा, वो पॉइंट आपको निकालना है। तो उसको आप कैसे सोचेंगे बच्चों, ये फैमिली ऑफ लाइन से ही सोचा जाएगा। इसको ऐसे सोचेंगे कि बच्चों ए जहां जहां पर भी है उसको एक साइड ले लें, तो ए अगर कॉमन लिया आपने तो यहाँ पर x आया, ये यहाँ से y आएगा, ये इस तरफ आया होगा तो -1 प्लस b टाइम्स बच्चों, अब b का कोफिशिएंट क्या है हमारा 2x, यहाँ से कितना है बच्चों प्लस 3y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों आपको तुरंत समझ में आ चुका है कि ये क्या लिखा हुआ है बच्चों, ये a टाइम्स L1 प्लस b टाइम्स L2 इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स दिस रिप्रेजेंट्स
a line passing through intersection of x plus y minus 1 is equal to 0 and 2x प्लस 3y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इन दोनों लाइन से पास करता हुआ ये लाइन है बच्चों। क्यों? क्योंकि बच्चों ये दोनों जो लाइंस हैं, ये वाला पॉइंट अगर इसमें रखें तो भी 0 होगा और इसमें रखें इस लाइन में तो भी 0 होगा बच्चों। तो a एंड b की कोई भी वैल्यू आप सेट ऑफ रियल वैल्यूज ले लें तो फिर क्या होगा, ये पॉइंट तो बच्चों हमेशा इसको सेटिस्फाई करेगा। यही पॉइंट के बारे में ही आपको कमेंट करना था कि ये जो हमारी लाइन है ये एक फिक्स्ड पॉइंट से पास करेगी, वो पॉइंट निकालना था। वो पॉइंट बच्चों इसका और इसका इंटरसेक्शन होगा। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, 2x प्लस 2y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें तो y माइनस 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 0 मीन्स y इज इक्वल टू बच्चों माइनस 1। y अगर -1 है तो फिर x इज इक्वल टू क्या आ गया, 2 के बराबर। तो ये कहां से हमेशा पास करेगी ये लाइन बच्चों, किस पॉइंट से, 2, -1 से हमेशा पास करेगी फॉर एनी रियल वैल्यूज ऑफ हमारा a एंड b। अब बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 7। किस पे बेस्ड है देखते हैं। 7th नंबर क्वेश्चन भी बच्चों फैमिली ऑफ लाइंस पे ही बेस्ड है। इसमें आपको दिया गया है कि 3a प्लस 2b प्लस 6c इज इक्वल टू 0 के बराबर है। तो बच्चों ये लाइन कहां से पास करेगा, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। ये कहां से पास करेगा वो आपको क्या करना है बच्चों, निकालना है। तो ये बहुत ही आसानी से आप निकाल सकते हैं। इस रिलेशन का बेसिकली यूज करना होता है। तो बच्चों ये c है तो c का कोफिशिएंट 1 बनाया जाए तो 3a/6 प्लस 2b अपॉन 6 प्लस c इज इक्वल टू 0 के बराबर। अब बच्चों यहाँ पर कौन सा एक्स वाई कंपेरिजन कर सकते हैं, ये आ गया x इज इक्वल टू 3/6, y इज इक्वल टू 2/6 मीन्स ये आ गया x इज इक्वल टू हाफ, y इज इक्वल टू 1/3। तो बच्चों ये लाइन हमारी कहां से पास करेगी, इफ 3a प्लस 2b प्लस 6c इज इक्वल टू 0 है तो हमारा ax प्लस by प्लस c कहां से पास करेगा, 1/2, 1/3 से हमेशा पास करेगा। आप ऐसा तुरंत बोल सकते हैं। अब बात करते हैं बच्चों कि एक और क्वेश्चन दिया गया है, फैमिली ऑफ लाइंस पे ही बेस्ड है। कैसे उसको सोचा जाएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, सिंपल क्वेश्चन। 4a² प्लस 9b² माइनस c² प्लस 12ab इज इक्वल टू 0 दिया गया है। तो आपको प्रूव करना है कि ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 ये लाइन आपका कहां से पास कर सकता है, ये आपको निकालना है बेसिकली। तो बच्चों कैसे आप सोचेंगे, पहले जैसे ये क्वेश्चन को ही बच्चों इनडायरेक्टली ऐसा आपको दिया गया है। ये क्वेश्चन में बच्चों ए बी सी के बीच में लीनियर रिलेशन डायरेक्टली दे दिया गया था, यहाँ पर इनडायरेक्टली दिया गया है। कैसे इनडायरेक्टली है वो आप यहाँ पर तुरंत समझ सकते हैं। इसको बच्चों ये टर्म को क्या लिख सकते हैं, 2a प्लस 3b का होल स्क्वायर माइनस c² इज इक्वल टू 0 मीन्स 2a स्क्वायर माइनस b² का बच्चों फॉर्मूला लगा दें तो 2a प्लस 3b प्लस c इज इक्वल टू 0। तो ये इज इक्वल टू 0 होगा और ये इज इक्वल टू बच्चों क्या होगा, 0 होगा। अगर ये 0 हुआ तो 2a प्लस 3b माइनस c इज इक्वल टू 0 मीन्स माइनस 2a माइनस 3b प्लस c इज इक्वल टू 0। अब ये 0 हुआ, इसका मतलब 2a प्लस 3b प्लस c इज इक्वल टू 0। तो बच्चों लाइन क्या थी आपकी, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 ये लाइन है। अगर ये ऐसा हो गया तो बच्चों लाइन कहां से पास कर गए, 2, 3 पॉइंट से। क्यों, क्योंकि x का वैल्यू 2 एंड y का वैल्यू 3 इसको सेटिस्फाई कर रहा है और इसको बच्चों कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है, -2, -3। तो हम लोग बोल सकते हैं कि इफ
4a square plus 9b square minus c square plus 12ab is equal to 0, then this line ax plus by plus c can pass is equal to 0 can pass through 2,3 और -2, -3 आप ऐसा तुरंत बोल सकते हैं। बात करते हैं बच्चों आप क्वेश्चन नंबर 9 है आपका। इफ t1 एंड t2 आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, आपके बच्चों t स्क्वायर प्लस लेमडा t प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसके रूट्स क्या दिए गए हैं, t1 t2। तो बच्चों t1 प्लस t2 किसके बराबर हो गया, माइनस लेमडा। t1 इंटू t2 किसके बराबर हो गया बच्चों, 1 के बराबर। अब बोला गया है कि हमारा क्या है कि then prove that the line joining the point C and A always pass through the point A। मतलब ऐसा बोला गया कि एक पॉइंट लिया गया AT1 स्क्वायर 2AT1, बी पॉइंट लिया गया AT2 स्क्वायर 2AT2, ऐसा लिया गया। तो ये बच्चों हमेशा एक पॉइंट से पास करेगी लाइन, वो कैसे आप सोचेंगे, ये भी बच्चों इनडायरेक्टली फैमिली ऑफ लाइंस पे बेस्ड क्वेश्चन है आपका। तो बच्चों ऐसे आप सोचें, इस लाइन का स्लोप क्या होगा, स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू 2AT2 माइनस 2AT1 अपॉन AT2 स्क्वायर माइनस AT1 स्क्वायर। मतलब 2AT2 माइनस T1 अपॉन A, ऐसा T2 स्क्वायर माइनस T1 स्क्वायर। मतलब बच्चों 2 अपॉन T1 प्लस T2। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, स्लोप आपका कितना निकल कर आ गया, m इज इक्वल टू 2 अपॉन क्या आ गया, T1 प्लस T2 आ गया। इसका मतलब बच्चों इस लाइन का इक्वेशन लिखें तो AB लाइन का इक्वेशन लिखें, इक्वेशन ऑफ लाइन AB, तो वो क्या बनकर आएगा आपका, अगर बात करें वो आएगा बच्चों y माइनस 2AT1 ऐसा, y माइनस ऐसा 2 अपॉन T1 प्लस T2 बच्चों स्लोप हो गया, और क्या रहेगा इंटू एक्स माइनस AT1 स्क्वायर, ऐसा होगा। तो ये इधर आ गया बच्चों, तो ये आ गया y माइनस 2AT1 इंटू बच्चों T1 प्लस T2, ऐसा बन गया, इज इक्वल टू 2x माइनस 2AT1 स्क्वायर, ऐसा बना। तो इसको बच्चों एक्सपेंड करें तो y इंटू T1 प्लस T2 ऐसा कुछ बना, माइनस 2AT1 स्क्वायर माइनस 2AT1 T2 इज इक्वल टू 2x माइनस 2AT1 स्क्वायर। तो ये बच्चों कट गया, T1 इंटू T2 1 के बराबर है, मीन्स y T1 प्लस T2 माइनस बच्चों 2A इज इक्वल टू 2x के बराबर आ गया। मतलब क्या हुआ बच्चों, यहाँ पर ऐसे आप सोचें कि ये हमारा लाइन उधर चला गया, तो ये बन गया 2x प्लस 2A माइनस हमारा बच्चों T1 प्लस ये माइनस T1 प्लस T2 टाइम्स y इज इक्वल टू 0। y बच्चों T1 प्लस T2 किसके बराबर था, माइनस लेमडा, ये बन गया 2 टाइम्स x प्लस a प्लस लेमडा टाइम्स y इज इक्वल टू 0। ये अगर बन गया है बच्चों, तो ये हमारा यहाँ पर कांस्टेंट था, ऐसा बोला गया है, दिया गया है बच्चों। तो ये आपका कहां से पास कर रहा है, एक लाइन हो गई बच्चों x प्लस ए इज इक्वल टू 0, ये एक लाइन हो गई। दूसरी लाइन हो गई बच्चों y इज इक्वल टू 0, इसका मतलब y कोऑर्डिनेट बच्चों 0 होगा एंड x कोऑर्डिनेट क्या होगा, माइनस a होगा। तो ये कहां से हमेशा लाइन पास करेगी बच्चों, माइनस a, 0 से पास करेगी। आपने बच्चों T1 इंटू T2 भी यूज किया, T1 प्लस T2 इज इक्वल टू माइनस लेमडा यूज किया। तो इस तरीके से बच्चों फैमिली ऑफ लाइंस पे ही इनडायरेक्ट क्वेश्चन था कि बच्चों A और B को ज्वाइन करने वाला लाइन कहां से पास करेगा, माइनस a, 0 से हमेशा पास करेगा अगर T1 एंड T2 आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन t स्क्वायर प्लस लेमडा t प्लस 1 इज इक्वल टू 0। बच्चों ये दो लाइंस इस तरीके से आप तुरंत मान सकते हैं। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आया, माइनस a, 0। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। अब देखते हैं बच्चों लास्ट क्वेश्चन इस असाइनमेंट का।
लास्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10। दिया गया, इफ द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय द इक्वेशन, बच्चों लाइंस आपकी दी गई हैं ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। दूसरी लाइन दी गई है बच्चों ए डैश एक्स प्लस बी डैश वाई प्लस सी डैश इज इक्वल टू 0। तीसरी लाइन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी डैश इज इक्वल टू 0। और चौथी लाइन है बच्चों ए डैश एक्स प्लस बी डैश वाई प्लस सी डैश इज इक्वल टू 0। ये बच्चों दिया गया कि क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय द इक्वेशन हैव परपेंडिकुलर डायगोनल्स। मतलब क्या हुआ बच्चों, आप देख सकते हैं ये पैरेललोग्राम तो बनेगा ही बनेगा। क्यों पैरेललोग्राम बनेगा बच्चों, कि हमारी ये और ये लाइन बच्चों पैरेलल हैं, ये एंड ये लाइन पैरेलल हैं। तो अब इसमें आपको क्या करना है कि ऐसा बोला गया ये पैरेललोग्राम है तो इसके बच्चों डायगोनल्स क्या होने चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो बच्चों कोई एक हमारा पैरेललोग्राम है उसके डायगोनल्स परपेंडिकुलर हैं, दैट मींस ये हमारा क्या होना चाहिए बच्चों, रोम्बस होना चाहिए। रोम्बस के लिए क्या कंडीशन होती है, इन दोनों पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस एंड इन दोनों पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस बराबर होना चाहिए। मींस क्या हुआ बच्चों कि अगर ये पैरेलल लाइंस हैं तो इनके बीच का ये डिस्टेंस एंड बच्चों ये जो पैरेलल लाइंस हैं इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस बराबर होना चाहिए। तो इन दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस बच्चों कितना आएगा, वो आएगा बच्चों, ये दोनों हमारी पैरेलल लाइंस बच्चों ये क्या बनेगा, इसमें अगर आप देखें तो एक में सी होगा, एक में सी डैश होगा बच्चों। अगर ये देखा जाए एक में बच्चों ये सी, आप ये सी डैश ऐसा और ऐसा है आपको दिया गया है बच्चों, यहाँ पर मिसप्रिंट है। तो अगर ऐसा बन गया तो इसके और इसके बीच का बच्चों डिस्टेंस क्या है, सी माइनस सी डैश अपॉन हमारा स्क्वायर रूट ऑफ बच्चों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसके और इसके बीच का बच्चों क्या आएगा, सी डैश माइनस सी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए डैश स्क्वायर प्लस बी डैश स्क्वायर। ऐसा अब बच्चों ये क्या होना था, रोम्बस। तो ये एंड ये लेंथ बच्चों बराबर होंगी। बराबर का मतलब क्या हुआ, ये इज इक्वल टू दिस वैल्यू, मतलब सी माइनस सी डैश अपॉन हमारा क्या हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये कितना आ गया बच्चों, स्क्वायर रूट ऑफ ए डैश स्क्वायर प्लस बी डैश स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट। मतलब ए डैश स्क्वायर प्लस बी डैश स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आपकी कंडीशन होनी चाहिए इफ दीज फोर लाइंस आर रिप्रेजेंट ए रोम्बस। रोम्बस क्या होता है बच्चों, इसके जो हमारे डायगोनल्स होते हैं वो परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे से। तो बच्चों ये आपको असाइनमेंट हो गया।